बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्ताब इब्राहिम आपसे मुखातिब है। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है। जब से इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए 5 अगस्त, उसके बाद ये बुशरा बीबी से उनकी पहली मुलाकात थी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जेल हुकाम थे या जो अथॉरिटीज़ थी उनको हुक्म दिया था कि खान साहब को एक तो जो सी क्लास है उससे बेहतर क्लास दी जाए और वो सहूलतें उनको फ़राहम की जाएँ जिसके वो हक़दार हैं। लिहाजा उनको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, जैसे कूलर है, 2 कुर्सियाँ हैं, या जाए नमाज की जगह है, या एक बेटर मैट्रेस है, या एक चादरें हैं जो चारपाई के एक ऊपर बिछाते हैं और एक नीचे बिछाते हैं। तो मतलब ये सहूलतें उनको दी जाएँ। तौलिया एक की बजाय 2 दे दिए जाएँ, साबुन जो है वो ज़्यादा मिक़दार में दे दिया जाए। इसके अलावा वाशरूम साफ़ करने के लिए जो बाकी डिटर्जेंट होते हैं वो ज़्यादा दे दिए जाएँ। तो ये अहकामात जारी किए गए थे और मीडिया पर ये ख़बरें दी गई थीं कि जनाब इमरान खान साहब को जेल मैनुअल के मुताबिक बी क्लास फराहम कर दी गई है। चूँकि से जो अटक जेल है इसमें बी क्लास तो है नहीं, तो लिहाजा सी क्लास को ही बी क्लास में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसमें जो ज़रूरतें हैं वो ऐड कर दी गई हैं, एयर कूलर फ़राहम कर दिया गया है, पंखा ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। तो ये हमें मीडिया के ज़रिए बातें पता चली थी। जावेद चौधरी साहब और दीगर दूसरे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया था कि खान साहब को बी क्लास दे दी गई है। लेकिन चूँकि अब जो इमरान खान साहब के वकलात थे उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई और उनको अटक के करीब जो नाका है उस पर ही रोक लिया गया। जबकि बुशरा बीबी को जो जेल इंतज़ामिया की गाड़ियाँ थीं वो लेकर जेल के अंदर गई हैं और मोहतरमा की कोई 30 मिनट या 25 मिनट के दरमियान मुलाकात हुई है। और उन्होंने बाद में अपने जो वकला हैं इमरान खान साहब के, नईम हैदर पंचोता साहब, उनको बताया है कि खान साहब के स्पिरिट तो बहुत हाई हैं, लेकिन जो सहूलतें उन्हें डे 1 से दी गई थी अभी तक भी वही उनको दी गई हैं, उनमें कोई भी बेहतरी नहीं हुई। लेकिन खान साहब की तबीयत ठीक है और आप इस हवाले से बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है बुशरा बीबी की जब मुलाकात हो रही थी इसमें कोई प्राइवेट बात तो हो नहीं सकती, या इसमें कोई खान साहब अपने मुस्तकबिल का लाएअमल बता सकें या पार्टी के दीगर मामलात के हवाले से या कोई फ्यूचर के हवाले से कोई प्लानिंग शेयर कर सकें, क्योंकि वहाँ हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी और वहाँ जैमर भी लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस पड़ी हुई हैं और सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए हैं और इसके अलावा खुफिया कैमरे भी लगाए गए हैं। तो खान साहब ने ज़ाहिर है उनसे जो ज़रूरी बातें थी, हाल अहवाल पूछा होगा, बेगम का पूछा होगा, अपना कुछ हाल अहवाल बताया होगा। तो इस किस्म की डिस्कशन हुई हैं जो बुशरा ने बताया है उनके वकला को, और उनके वकला ने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है, ग़ालिबन 2 मिनट का है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इमरान खान साहब के वकला ने बताया है एक वीडियो मैसेज में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया और हमने उनको आर्डर्स भी दिखाए, लेकिन जो नाके पर एहलकार मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमें डीपीओ का हुक्म है कि चाहे अदालत का भी हुक्म आए आपने वकला को खान साहब से मिलने नहीं देना। लिहाजा हम इंतज़ार करते रहे और हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। और इसकी वजह यह है कि हमने खान साहब के साथ जब पिछली मुलाकात की थी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ जो बीत रही है, जो उनको जेल में सहूलतें दी गई हैं, उस हवाले से हमने मीडिया कॉन्फ्रेंस की थी और डिफरेंट टॉक शो में मैंने बताया था कि खान साहब के जो जज्बे हैं वो बहुत जवान है और वो हाई स्पिरिट में है और उनको अगर सी की बजाय डी क्लास में भी भेज दिया जाए तो वो उसमें रह लेंगे, लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। और उसके बाद हमें बैन कर दिया गया और उनके जो वकील हैं खान साहब के, नईम हैदर पंचोता साहब, उन्होंने तो यही कहा है कि हमें इसी वजह से अब मुलाकात नहीं करने दी गई, कहीं हम मज़ीद खान साहब से मिलेंगे और जो सहूलतें नहीं दी गई तो हम उसको बाहर आकर बयान कर देंगे, यूँ इनका भांडा फूट जाएगा और अदालती हुक्म की पर पहले अमल दरामद नहीं हो रहा और मज़ीद ये जो है बेनकाब हो जाएंगे। तो इससे छुपने के लिए, चूँकि खान साहब से ज़ाती बदले लेने हैं, उनको अज़ियत देनी है, उनके जज्बे को तोड़ना है, उनको इस बात पे मजबूर करना है कि आप डील करें और मुल्क से बाहर फ़रार हो जाएं, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब दवाई का बहाना करके गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। तो उनके वकला पर ये भी एक FIR दर्ज कर दी गई थी। उन्होंने जो डिप्टी जेलर हैं उसको धमकाया था, उनके साथ ज़दोकोब किया था, हाथापाई की थी और कार्य सरकार में मुदाखलत की थी, उसकी उन पर FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन इंतहाई मज़ाक़ खेज़ FIR है कि अगर कोई मज़ामत हुई है तो वकील साहब के भी तो कपड़े फटे होने थे या एटलीस्ट उनका हुलिया ख़राब होना था और जेलर साहब के भी होने थे। चूँकि पाकिस्तान में कानून के मुताबिक तो कोई चीज़ें होती नहीं हैं, तो इसलिए कुछ भी जो सरकार के वो मानना पड़ेगा। तो लिहाजा वो FIR दर्ज होगी और इसका मकसद ये था कि खान साहब के वकला को भी तोड़ा जाए, इनको भी कहा जाए आप कोई और काम करें, कोई और केस लें, इसके साथ रियासत जो है आम मुजरम वाला सलूक नहीं कर रही, ये ख़ास कैदी है और उसके साथ ख़ास सलूक किया जाएगा, इसको रिहाई भी नहीं मिलेगी। जैसे आज ही
نیب نے عمران خان صاحب کی القادر ٹرسٹ میں جو ضمانت کی درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی ہے، اور توشہ خانہ کا کیس بھی نیب میں چل رہا ہے، جبکہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ اگر ایک جرم میں مجرم کو سزا مل جاتی ہے تو اس کو پھر اس کیس میں دوسری دفعہ سزا نہیں مل سکتی، یہ پاکستان کا قانون ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سینئر صحافی انہوں نے خبر دی ہے، جو پاکستان کے پراپرٹی ٹائکون ہیں ملک ریاض صاحب، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں اور آپ کہیں کہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب نے مجھ سے رشوت طلب کی، اس رشوت میں میں نے ان کو یہ زمین دی۔ تو اس طرح کا ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں مان رہے۔ دیکھتے ہیں وہ کب تک نہیں مانتے، کیونکہ اگر ان کو بھی تنگ کیا جائے گا، ان کے بزنسز کو بند کیا جائے گا اور ان کا کاروبار سارا ٹھپ ہو جائے گا، تو وہ کوئی بھی بندہ ایسا یا بزنس مین تو بالخصوص ایسا نہیں ہوتا کہ اپنا کاروبار تباہ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو یہ بھی چانسز موجود ہیں کہ خان صاحب کے خلاف ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا تاکہ خان صاحب کو مزید سزا ہو سکے۔ اور اب جیسے ہی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو نیب ان کو گرفتار کر لے گی، اور پھر 30 دن کے لیے خان صاحب اندر چلے جائیں گے۔ 30 دن تک کسی بھی کورٹ میں ان کی ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ 30 دنوں کے بعد پھر قانون ہے کہ جو چیئرمین ہیں نیب کے، وہ چاہیں تو دوبارہ سے ان کو گرفتار کر سکتے ہیں مزید 15 دنوں کے لیے۔ تو خان صاحب اب لمبے ہی گئے ہیں اور 40-45 دن لگ سکتے ہیں اگر نیب نے ان کو اریسٹ کیا، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب اب لمبے گئے ہیں، 2 سے 3 ماہ یہ جیل میں رہیں گے، سخت گرمی ہے، حبس ہے، اور ان 2-3 ماہ میں خان صاحب کو توڑا جائے گا اور ان کو ڈیل آفر کی جائے گی اور وہ ڈیل کے ذریعے باہر چلے جائیں، جس طرح نواز شریف صاحب گئے تھے۔ تو دوستو یہ تھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، پاکستان میں ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، وکیل کو اپنے کلائنٹ سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا جو آلریڈی جیل میں ہے، تو اس سے ریاست کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے جو آدمی ایک جیل میں بیٹھا ہے۔ لیکن پاکستان میں گزشتہ 16 ماہ میں قانون کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوئی، لہٰذا قانونی نکات پر بحث کرنا فضول چیز ہے۔ تو دوستو یہ تھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جیسے ہی اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کی ویڈیو سے مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔